हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के आंसर की के बारे में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। 9 तारीख को ही ये क्वेश्चन पेपर हुआ है, यानी कि आज ही के दिन। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा 203। इसके आंसर की जो है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एक क्वेश्चन का जो नंबर मिलेगा आपको 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 75 नंबर का जो आपको क्वेश्चन पेपर कराया गया है, इसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिला था। देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। एजेंडा 21 जो हो जाएगी 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्यक्रम योजना है। तो ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है, अविकसित देश में पाई जाती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना उच्च तकनीकी विकास जो हो जाएगा विकासशील देश की विशेषता नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा थी। कितनी समय सीमा थी? राइट आंसर आपको लगाना 2015 तक समय सीमा थी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, IMR का अर्थ है, तो IMR का अर्थ हो जाएगा शिशु मृत्यु दर अनुपात। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक तैयार करने का आधार नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना औद्योगिकीकरण। ठीक है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का घटक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का घटक हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आपके मानव विकास सूचकांक का घटक हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है। राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक क्षेत्र। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जो हो जाएगी, रिपोर्ट डैश के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जो होती है स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शैक्षिक स्तर, यानी कि इन सभी के आधार पर देशों की तुलना करती है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है। राइट आंसर आपको लगाना है साक्षरता का उच्च स्तर, कम मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति जो उच्च आय हो जाएगी। यहाँ पे आपका आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। ठीक है, सुरक्षा के लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। ठीक है, साइबर अपराध से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आपको ये तीनों जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, साइबर अपराध के प्रकार हैं, जिसमें आपका डाटा चोरी हो जाएगा, जालसाजी हो जाएगा, डाटा और सिस्टम को नुकसान, ये सभी आपके साइबर अपराध हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। रोस्टो के विकास के चरणों के 5वें चरण में मुख्य रूप से उपभोक्तावाद और सामूहिक उपभोग शामिल हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोस्टो के विकास के चरणों में कितने चरण हैं। तो राइट आंसर आपको लगाना है 5 चरण हो जाएंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या डैश द्वारा की जाती है। आर्थिक समृद्धि जो शब्द है उसकी व्याख्या जो है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा की जाती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से की जाती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से की जाती है। इनकी इन सभी के द्वारा आर्थिक वृद्धि शब्द की व्याख्या जो है की जाती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ITA 2000 का पूर्ण रूप हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष
अस्तित्व में आया था? तो भारत का आईटी अधिनियम जो हो जाएगा 2000 में अस्तित्व में आया है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना है 5 जुलाई 1961। ठीक है, इसका जो बेसिकली राइट आंसर है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई कहीं नहीं दे रखा है और जुलाई आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, उपरोक्त सभी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसका एक बार आंसर चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से सी है। ठीक है, बाकी आप इसका आंसर कमेंट कर देंगे तो मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा अगर मेरे को उसका थोड़ा सही लगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो हो जाएगा सतत विकास का लक्षण नहीं है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो सतत विकास के लक्षण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये किसने कहा? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। ये वाला कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना है दुर्खिम का कथन हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया? राइट आंसर आपको लगा देना है आंद्रे बेतई ने किया है। ठीक है, किसने किया है? आंद्रे बेतई ने किया है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया? राइट आंसर आपको लगाना है हर्बर्ट रिजले ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया? 1961 में पारित किया, ये यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर अपराध के लिए किस समांतर शब्द का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अपराध का जो है उपयोग किया जाता है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर अपराध की प्रकृति होती है, तो साइबर अपराध की जो प्रकृति होती है अज्ञात होती है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? मजुमदार एवं मदान का है। ठीक है, मजुमदार एवं मदान का ये कथन हो जाएगा। इन्होंने अपनी किताब में कहा है, किताब का नाम क्या है? भारतीय समाजशास्त्र। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्र में इन्होंने कहा है जाति एक बंद वर्ग है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कास्ट क्लास एवं पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना बेतई हो जाएंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? राइट आंसर आपको लगाना है दुर्खिम ने आत्महत्या के 2 प्रकार बताए हैं। किस में बताए हैं? अपनी किताब में बताए हैं, सुसाइड एंड ऐसे इन सोशियोलॉजी में बताए हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? मादक द्रव्य व्यसन जो हो जाएगी विकासात्मक प्रकार की समस्या हो जाएगी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है स्पूकिंग जो हो जाएगा साइबर अपराध नहीं है, हैकिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, हाईजैकिंग हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएंगे साइबर अपराध है, तो डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग होता है? तो मोबाइल का उपयोग होता है, कंप्यूटर का होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है, उपरोक्त सभी इन सभी का उपयोग होता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? राइट आंसर आपको लगाना 2000 में पारित किया, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है स्वतः स्फूर्ति की दशा को तीसरा चरण माना जाता है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेतपोश अपराध सम्मानित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है, ये कथन किसका है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है टप्पन का कथन हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विचारक ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की है? राइट आंसर आपको लगाना है एडविन एच सदरलैंड ने अवधारणा प्रस्तुत की है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस विचारक ने विभेदक सहचार्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? राइट आंसर आपको लगाना है सदरलैंड ने जो हो जाएगा विभेदक सहचार्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न कारणों से विचलन घटित होता है। तो निम्न कारणों से विचलन घटित होता है तो दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण जो है विचलन घटित होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? राइट आंसर आपको लगाना है मर्टन ने किया है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है मर्टन ने किया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है लोम्ब्रोसो ने कहा है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर आपको लगाना है 2000 में पारित किया गया है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं, किसने कहा है? सदरलैंड ने कहा है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई है? राइट आंसर आपको लगाना है 2015 में की गई है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई। संधारणीय विकास की अवधारणा जो है 1987 में प्रकाशित की गई है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर आपको लगाना है 2019 में पारित हुआ है, जिसे आप 3 तलाक के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सन 1953 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर आपको लगाना है काका कालेरकर जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर आपको लगाना है सन 1985 में एंटी नारकोटिक एक्ट पारित किया गया है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये क्वेश्चन पेपर है, उनको सब कुछ शेयर कर देना, वो अपने आंसर चेक कर लेंगे। और अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करेंगे कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेरे इस नंबर पे आपको सेंड कर देना जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।